हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है संधारित्र के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधारित्र क्या होता था उसके बारे में जानकारी जो है प्राप्त कर लिया है और हम लोगों ने जाना है कि संधारित्र एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक पर आवेश की मात्रा को पर्याप्त रूप से संचित कर सकते हैं। हमने वहाँ पर आपको वही बताया था क्या कि वास्तव में जो संधारित्र होता है दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जिसमें आवेश की मात्रा दोनों पर समान होती है किंतु प्रकृति विपरीत होती है और वो दोनों चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं और इन चालकों को क्या कहते हैं? प्लेटें कहते हैं। ठीक है बेटा, तो वास्तव में संधारित्र का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है। हमने बेटा जब आपको धारिता का परिभाषा बताया था, क्या बताया था? तो वहाँ पर हमने बताया था कि अगर चालक के समीप कोई अन्य चालक आ जाएगा तो धारिता परिवर्तित हो जाती है। धारिता क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। लेकिन हमने वहाँ पर इस चीज़ का नहीं अध्ययन किया कि क्यों हो जाती है। वो दिन आज है, वो दिन आज है जिससे हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर अगर किसी आवेशित चालक के पास कोई अन्य चालक आ जाता है तो उसकी धारिता कैसे बदल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इस बात की जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए, क्या होता बेटा, वास्तव में अगर कोई आवेशित चालक है, ठीक है, उसके पास बेटा जब कोई अन्य चालक आ जाता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या आवेशित चालक का जो विभव होता है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित चालक का विभव घट जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि जब दूसरा कोई चालक आता है तो प्रेरण द्वारा क्या होता है, इसके प्रेरण द्वारा वो भी आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? वो भी आवेशित हो जाता है। अभी हम आपको फिगर के माध्यम से जो है बताएंगे। और अगर जो पास ला के आप अगला चालक रखे हैं, अगर हम उसको क्या करते हैं, पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं तो आवेशित चालक का विभव और भी गिर जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, C बराबर Q बटे क्या होता है बच्चों? Q बटे V। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि धारिता कब बढ़ेगी? जब आवेश बढ़ेगा। या तो आवेश को बढ़ाइए तब धारिता बढ़ेगा और दूसरा विभव को घटाइए तब बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो इसी बात पर निर्भर कर रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, विभव को कम कर देंगे। विभव को कम कर देंगे तो धारिता हमारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। फार्मूले से क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो चलिए आइए हम लोग एक संधारित्र बनाते हैं। तो आप जान चुके हैं कि संधारित्र में क्या होता है बेटा? संधारित्र में कुछ नहीं, धातु की दो प्लेटें होती हैं। तो माना कि हमारे पास धातु की दो प्लेटें हैं, मान लीजिए X और Y। ठीक है बेटा, धातु की दो प्लेटें हैं X और Y, जिसमें से जो प्लेट X है और जो प्लेट Y है इन्हें हम लोग क्या करते हैं, किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हाँ, आखिर भाई कहीं लगाएंगे, टांगे रखेंगे ना, फिर भी समय तो ना करेंगे नहीं। हाँ, उसके बाद फिर क्या होता है, तो जो इसमें चालक X होता है इसका जो है बेटा, हाँ, इसको हम लोग जो है एक स्वर्ण के विद्युत दर्शी के चक्ति से कर देते हैं, जिसमें क्या होते हैं, दो यहाँ प्लेट लगी होती हैं, दो चक्तियां लगी होती हैं। ठीक बेटा, ये चक्ति क्या बताती है? ये चक्ति क्या बताती है कि विभव कितना है, यानी विभव को बताती है। मतलब हाँ, जब विभव अधिक होगा तो जान लीजिए चक्तियां फैली होंगी और जिसका विभव कम होगा वहां की चक्तियां क्या होंगे, अपेक्षाकृत बटोरी होंगी। और दूसरे को भी हाँ, दूसरा प्लेट। तो हमने क्या देखा कि संधारित्र की दो प्लेटें हैं और सपोज कीजिए किसी विद्युत मशीन द्वारा हम लोग चालक X को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो आवेशित करेंगे तो क्या होगा बेटा, इस पर धन आवेश, तो क्या हो जाएगा, आवेशित हो गया कि नहीं? हमने क्या कहा बेटा, संधारित्र धातु की दो प्लेटें हैं, उसी का नाम क्या है, संधारित्र। हमने पहले आपको क्लियर कर दिया। और इसमें क्या किया गया, इसमें जो है, इसमें से इसका जो संबंध है इसको हमने क्या किया, विद्युत रोधी स्टैंड से करने के बाद सोने की में एक विद्युत दर्शी के दो चक्ति से किया गया है। चक्तियों का फैलाव विभव को मापता है। मतलब फैलाव अधिक है तो विभव जान लीजिए उस चालक का अधिक है, और फैलाव कम होगा तो जान लीजिए कम। और दूसरा प्लेट यहाँ बगल में लाके, तो पहले सपोज ये प्रारंभ में ये आपका प्लेट नहीं है, प्लेट हमारे पास क्या X है, जिसे हमने क्या किया, मान लीजिए विद्युत मशीन द्वारा हमने इसको प्लस Q से आवेशित
कर दिया, ठीक है। और फिर जो है हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरा प्लेट वाई लाते हैं जो कि विद्युत विरोधी मशीन पर लगा हुआ। अब बेटा होता क्या है कि जो आवेश हमने प्लेट एक्स को दिया, जो आवेश हमने किसको दिया, प्लेट एक्स को दिया है, या प्रेरण द्वारा किस प्लेट पे उत्पन्न हो जाएगा, प्लेट वाई पर उत्पन्न हो जाता है। किस पे उत्पन्न हो जाता है, प्लेट वाई पर उत्पन्न होता है। और कैसे, इसके अंदर वाले पर माइनस चिन्ह आ जाता है, मतलब ऋण आवेश से आवेशित होता है। और जो बाहर वाला प्लेट, हाँ जो बाहर वाला तल है उस क्या हो जाता है बेटा, धन आवेश से आवेशित हो जाता है। किस आवेश से बेटा, धन आवेश से आवेशित हो जाता है। कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा क्या होगा, प्रेरण द्वारा तो आवेशित हो गया, अब होगा क्या, अब जो है ये जो ऋण आवेश है वो क्या करेगा, ये जो धन आवेशित प्लेट है इसके विभव को घटाने का प्रयास करेगा कि नहीं। और ये क्या करेगा, जो धन है ये विभव को बढ़ाने का काम करेगा कि नहीं। लेकिन भावी सबसे ज्यादा कौन होगा, क्योंकि ऋण आवेश इस धन के पास मतलब इसके अपेक्षा या इसके नजदीक है, तो इसका ऋण आवेश का इस पर प्रभाव अधिक पड़ेगा और धन आवेश का इस पर प्रभाव कम पड़ेगा। यानी प्रभावी कौन हो, ऋण आवेश। तो बेटा इसके कारण क्या होगा, इसका विभव कुछ घट जाएगा, इसका विभव क्या होगा, घट जाएगा। कोई प्रॉब्लम। तो जब घट गया तो सूत्र आप अगर देख रहे हो तो C बराबर Q बटे B में यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जब विभव कम हो गया तो धारिता क्या हुई, बढ़ गई। बात क्लियर हुआ ना। और फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, अब इसका जो दूसरा प्लेट है हम उसको किससे संबंधित करेंगे, पृथ्वी से संबंधित करते हैं। चलिए आइए इसको हम जो है अभी हम मान लीजिए कितना था बेटा, इसकी चक्की इतनी फैली हुई मैंने वो इतना था। अब जब दूसरा भी मान लो बना रहा हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पर बन रहा है, हाँ वही चीज है, खाली परिस्थिति बदल रही है। क्या पहले वाले में क्या था, जो वायु प्लेट था वो पृथ्वी से संबंधित नहीं था। अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी से संबंधित वायु प्लेट को कर देंगे। और जब हम प्लेट वायु को किससे संबंधित कर देंगे बच्चों, पृथ्वी से संबंधित कर देंगे, ये तो आपका जो है वो हो जाएगा। हाँ ये चक्ति आपका, अब देखो इसकी अपेक्षा चक्ति क्या हो जाएगी, हाँ फैलाव कम हो जाएगा ना। अभी क्यों हो जाएगा, अभी आपको जवाब जो है मिल जाएगा। पृथ्वी को हमने बताया था शायद ऐसे बनाते हैं, ये क्या हो गया पृथ्वी। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसका कनेक्शन पृथ्वी से नहीं था और इसमें क्या किया गया है, ये आपका कौन सा प्लेट था, ये एक्स है और ये वाई है। अभी यहाँ पर देखिए जो वायु प्लेट था प्रेरण द्वारा आवेशित हो चुका था, भीतरी वाले भाग पर ऋण आवेश और बाहरी वाले भाग पर धन आवेश आ गया। जब बेटा मैं प्लेट वाई को क्या करता हूँ, पृथ्वी से संबंधित कर देता हूँ। किससे संबंधित कर देता हूँ, पृथ्वी से संबंधित कर देता हूँ। तो आप जानते हैं कि जब किसी चालक को हम लोग किससे संबंधित करते हैं बच्चों, पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, तो उस चालक और उस पृथ्वी के बीच आवेश का प्रभाव होने लगता है। शायद हमने आपको पहले वीडियो में समझाया था, हमने बताया था। अब इसका जो बेटा धन आवेश है देखो मैं नहीं बनाया हूँ, क्यों, क्योंकि अभी धन आवेश है। तो जब आपको मैं याद दिलाऊं, बताया था कि जब हमने धन आवेशित वस्तु क्या किया था, पृथ्वी से अटैचमेंट किया था, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा था, पृथ्वी से चालक की ओर। तो बेटा जैसे ही पृथ्वी से संबंध करेंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जो इस पर धन आवेश था क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यही कहिए कि ये धन आवेश जो किसमें चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। हमने आपको बताया था कि ये दो भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्क किया जाता है तो क्या होता है, उच्च विभव का प्रवाह निम्न विभव की ओर होता है। ये तो बताया गया था। तो ये उच्च विभव हो गया और ये निम्न विभव, क्यों, क्योंकि पृथ्वी के विभव को हम लोग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। तो चूंकि उच्च विभव था, जब इसका कनेक्शन करोगे तो क्या होगा बेटा, तो जो इसका धन आवेश है उसका प्रभाव पृथ्वी की ओर होता है। ठीक है, यानी जो इसके बाह्य पृष्ठ पर क्या था, जो धन आवेश आपको दिख रहा था ये गायब हो गया। यानी अब प्लेट वायु पर खाली कैसा आवेश है, खाली अंदर की ओर क्या है, ऋण आवेश। तो बेटा जब ये था इसका प्रभाव तो पड़ रहा था, लेकिन इसके कारण कुछ चुप था, मतलब कुछ कम पड़ रहा था, क्योंकि कुछ इसको एडजस्टमेंट करने लगा था ना। और अब चूंकि ये धन आवेश गायब हो गया है, जो ऋण आवेश बचा हुआ है, तो अब इसके कारण क्या होगा, इसका विभव और भी घट जाता है। इसलिए देखिए इसकी अपेक्षा इसकी शक्तियां जो है तो क्या है,
और सिकुड़ जाते हैं, अर्थात विभव घट जाता है, और विभव घटने से क्या हो जाता है, धारिता एक बार फिर बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, संधारित्र का यही सिद्धांत है। तो शायद आपको हमारी पूरी बात दोनों वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हम लोग चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं, अर्थात संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।